कई शताब्दियों पहले उत्तरी पर्वतों और नीली झीलों के बीच बसा था स्वर्णगिरी राज्य। इस राज्य की पहचान सिर्फ उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि उसकी रानी आर्या से थी। आर्या की सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी उसके मुख को देखकर शर्मा जाए। गोरी, नर्म त्वचा, बादलों जैसे बाल और आंखों में एक गहरी चमक, जो किसी को भी विस्मित कर दे। लेकिन सुंदरता ही उसकी पहचान नहीं थी। वह बुद्धिमान, दृढ़ और युद्ध नीति की मास्टर थी, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता था सेनापति वीर्यंत, राज्य का सबसे कुशल योद्धा। चौड़ी छाती, तेज नजरें और भीतर भरा शांत ज्वालामुखी सा साहस। पर राजमहल में एक रहस्य हवा में तैरता था। लोग कहते, वीर्यंत जब भी रानी आर्या के पास होता, उसकी तलवार पहले से ज्यादा तेज चमकती, और रानी की आंखें थोड़ी देर के लिए चमक उठती। लेकिन दोनों अपने दिल की आहटों को कर्तव्य की दीवार के पीछे छिपाए रहे। एक रात महल में अचानक हमला हुआ। काला लाल धुएं का पर्दा बनाते हुए घोड़े और नकाबपोश सैनिकों ने राज्य की सीमा तोड़ दी। उनके पीछे था रुद्रक, एक विद्रोही राजा जो वर्षों से रानी के राज्य पर कब्जा चाहता था। रानी आर्या को सुरक्षित निकालना था। वीर्यंत दौड़ा, पर चौक में पहुंचते ही दुश्मन सैनिकों की भीड़ ने उसे घेर लिया। उसने तलवार निकाली, आंखों में आग जलाई और गरज पड़ा, जो रानी की तरफ बढ़ा। वो जिंदा नहीं जाएगा। उसकी गरज सुनकर धातु टकराने की आवाजें गूंज उठी। धरती पर चिंगारियां उड़ने लगी। एक योद्धा 100 पर भारी पड़ रहा था। रानी आर्या दूर से उसे देख रही थी। दिल धड़क रहा था, डर से नहीं, उस साहस से जिसे वह वर्षों से महसूस करती आई थी। जब आखिरी दुश्मन गिरा, आर्या आगे बढ़ी। वीर्यंत, तुम ठीक हो? जब तक आप हैं, रानी, मेरी सांसें भी हैं। आर्या का चेहरा एक पल के लिए लाल हो उठा, पर वक्त भावनाओं का नहीं था। दुश्मनों का सागर बढ़ रहा था। रानी और सेनापति महल की प्राचीन सुरंगों की ओर बढ़े। अंधेरे में सिर्फ 2 लोगों की सांसें सुनाई देती, एक रानी जो राज्य के भार से दबी थी, और एक योद्धा जो उसकी रक्षा की प्रतिज्ञा में बंधा था। सुरंग संकरी होती जा रही थी। एक जगह छत गिरने लगी। वीर्यंत ने आर्या को अपनी बाहों में खींच लिया और ढाल बन गया। धूल थमने पर आर्या ने उसका चेहरा छुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं, वीर्यंत ने धीरे कहा, मेरी रानी, मेरी जान भी आपके कदमों में है। पहली बार आर्या ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो उसके लिए लड़ती थी, उसके लिए जलती थी, और शायद उसी के लिए धड़कती थी। सुरंग से बाहर निकलते ही रुद्रक और उसकी सेना उनका इंतजार कर रही थी। रुद्रक हंसा, आर्या, तुम्हारी सुंदरता मेरे महलों में अच्छी लगेगी। वीर्यंत की तलवार कांप उठी गुस्से से। युद्ध शुरू हुआ। वीर्यंत ने रानी की रक्षा करते हुए रुद्रक को चुनौती दी। 2 तलवारें बिजली की तरह टकराईं। रत्नों की तरह चमकते वार, तेज कदम, हवा को चीरती चीखें, पर अंत में वीर्यंत का आंख सा वार रुद्रक के सीने में धंस गया। दुश्मन गिरा, सेना भागी। रात शांत हो गई। रानी आर्या ने उसके हाथ थाम लिए। जो आज हुआ, वह तुमने अपने कर्तव्य से किया या मेरे लिए? वीर्यंत ने झुककर कहा, रानी, मेरे लिए। आप ही मेरा राज्य हैं। आर्या ने धीरे से फुसफुसाया, और तुम मेरे दिल के सेनापति हो। उस रात दोनों ने चांदनी के नीचे एक प्रतिज्ञा की कि राज्य की रक्षा हो या एक दूसरे की, वे साथ खड़े रहेंगे।